किसी भी तीर्थ स्थल पर किए गए पितृ पूजन की तुलना में घर पर की गई पितृ पूजन व श्राद्ध पूजन का फल जो होता है 8 गुना अधिक मिलता है। तो यदि संभव हो सके तो आप घर पर ही अपने पितरों की शांति के लिए पूजन व आराधना इस वर्ष अवश्य ही करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल वीबीडी एंटरटेनमेंट पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि श्राद्ध पक्ष कब से शुरू होने वाले हैं, इसका महत्व क्या होता है, पूजा की विधि क्या होती है, कौन कौन सी वो सामग्री है जिसकी आपको आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही साथ में वो सारी आपको मुख्य तिथियां बताऊंगी कि कौन सी तिथि को क्या पड़ रहा है, यानी कि किस दिन आपका श्राद्ध करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा। सब कुछ विस्तार में बताएंगे दोस्तों, तो वीडियो अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। जानकारी पसंद आती है तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए जानकारी कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही अधिक महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ संबंधित कार्य करने से पितृ को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है और इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष का अत्यधिक महत्व है। दोस्तों, इस पक्ष में विधि विधान से पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है। जी हाँ दोस्तों, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। तो आइए वीडियो में आगे हम बात करते हैं पूरी जो समस्त जानकारी है दोस्तों उस विषय में। प्यारे दोस्तों, पितृपक्ष 20 सितंबर 2021 दिन सोमवार को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होगा। इस वर्ष पितृपक्ष का समापन 6 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार को अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होगा। जी हाँ दोस्तों, इस दिन को अश्विन अमावस्या, बड़ा मास अमावस्या और दश अमावस्या भी कहा जाता है। विशेष बात यह है कि इस वर्ष 2021 में 26 सितंबर को श्राद्ध की तिथि नहीं है, जो कि ध्यान देने वाली बात है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे मैं आपको बता देती हूँ कि किस तिथि को कौन सा श्राद्ध पड़ रहा है। जैसे कि 20 सितंबर 2021 दिन सोमवार को पूर्णिमा श्राद्ध होगा। 21 सितंबर मंगलवार प्रतिपदा श्राद्ध, 22 सितंबर बुधवार द्वितीया श्राद्ध, 23 सितंबर को होगा बृहस्पतिवार को तृतीया श्राद्ध, 24 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को होगा चतुर्थी श्राद्ध, 25 सितंबर को पंचमी श्राद्ध। इसके बाद 26 को जैसा कि मैंने बताया श्राद्ध की तिथि नहीं है। 27 सितंबर को होगा षष्ठी श्राद्ध, 28 सितंबर को यानी दिन मंगलवार को सप्तमी श्राद्ध, 29 सितंबर दिन बुधवार को अष्टमी श्राद्ध, 30 सितंबर 2021 दिन बृहस्पतिवार को नौमी श्राद्ध। इसके साथ ही साथ 1 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार को दसवीं श्राद्ध, 2 अक्टूबर को एकादशी का श्राद्ध होगा दोस्तों, 3 अक्टूबर को होगा रविवार के दिन द्वादशी, जो कि सन्यासियों का श्राद्ध मघा श्राद्ध भी उसे कहते हैं। इसके बाद 4 अक्टूबर दिन सोमवार को त्रयोदशी श्राद्ध, 5 अक्टूबर दिन मंगलवार को चतुर्दशी श्राद्ध और 6 अक्टूबर दिन बुधवार को अमावस्या श्राद्ध, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, जब हमने महत्वपूर्ण तिथियों के विषय में बात कर लिया है तो आगे हम बात करते हैं वो कौन कौन सी सामग्री है। यदि आपको जानकारी ना हो तो आगे का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बता रही हूँ वो कौन कौन सी सामग्री है जिसका इस पूजा में प्रयोग किया जाता है और हर एक सामग्री का अपना ही महत्व होता है। तो दोस्तों, इसमें सामग्री में विशेष रूप से जो हमें चाहिए वो होता है रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षासूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी का पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई की बाती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगा जल, खजूर। तो मित्रों, इन सभी सामग्री से श्राद्ध की जो पूजा होती है वो की जाती है। इसके अतिरिक्त केला, सफ़ेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर और मूंग, गन्ना के इस्तेमाल से पितृ जो होते हैं प्रसन्न होते हैं। तो यदि आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन वस्तुओं का भी प्रयोग अवश्य ही करें। तो ये थी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी
इससे जुड़ी हुई कि कौन कौन सी सामग्री आपको चढ़ानी है। तो अगर आपको ये सामग्री पूरी प्राप्त हो जाती है, यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं और इसी अनुसार आप पूरी सामग्री जो है पूजन की वो पहले से ही खरीद कर रख सकते हैं। अब दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं कि यदि आप चाहें तो घर पर भी बहुत ही आसान विधि से पूजन कर सकते हैं और यदि आपको कोई पंडित जी मिल सकते हैं जो पूजा करा दें तो भी अति उत्तम है। तो किस प्रकार से आपको श्राद्ध का पूजन करना है, क्या उसकी विधि होती है, उस विषय में हम बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पितरों की शांति के लिए श्राद्ध भाव रखते हुए विधि विधान से श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध कर्म की शास्त्रीय विधि की जानकारी के अभाव में किस प्रकार से आपको पूजन करना है, या फिर जैसा कि मैंने बताया पंडित जी अगर आपको नहीं मिलते हैं तो किस प्रकार से पूजन करना है, सबसे आसान विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें दोस्तों सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर लेना है आपको। देव स्थान पर या फिर पितृस्थान को गोबर से, गाय के गोबर से लीप कर उस जगह पर गंगा जल छिड़क कर उस जगह को पवित्र कर लेना है। घर के आंगन में यदि आप ऐसा करते हैं तो अति उत्तम है। यदि आप गंगा घाट पर करते हैं या किसी भी नदी पर जाके करते हैं तो भी अति उत्तम होता है। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पर आपको चौक बनानी है। जैसे माताएं बहनें अब रंगोली बनाती हैं उसी प्रकार से आपको आटे की चौक बना करके उस जगह को शुद्ध कर लेना है। इसके साथ ही दोस्तों महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध का अधिकारी श्रेष्ठ ब्राह्मण या कुल के लिए अधिकारी जैसे दामाद, भतीजा आदि होते हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों को न्योता ज़रूर दें। ऐसे व्यक्तियों को आप घर पर बुलाएं। यदि आपको ब्राह्मण मिल जाता है तो अति उत्तम है। अतिरिक्त में आप दामाद को, भतीजे को भी बुला सकते हैं। उनको बुला करके भी आपको भोजन कराना है। आगे दोस्तों ब्राह्मण से पितरों की पूजा एवं तर्पण कराएं, ज़्यादा उत्तम है। यदि पंडित जी नहीं मिलते हैं तो आप स्वयं भी ये पूजन कर सकते हैं। दोस्तों ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन जरूर कराएं या फिर आपने जिस भी मान्य को बुलाया है उसे भोजन कराएं। वस्त्र अर्पित करें, साथ ही साथ उसे दक्षिणा जो है ज़रूर दे करके उसका सम्मान करें। ब्राह्मण व्यक्ति जिसे आप बुलाते हैं वैदिक पाठ करें एवं गृहस्थ एवं पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। घर में किए गए श्राद्ध का पुण्य तीर्थ स्थल पर किए गए श्राद्ध से 8 गुना अधिक मिलता है। तो इस विषय में ज़्यादा ना सोचें कि आप घर पर कर रहे हैं, आपको कहीं बाहर करना चाहिए था। दोस्तों पितृ जो हमारे घर में रहते थे और हमारे घर से गए हैं, तो यदि आप घर पर यह श्राद्ध करते हैं तो उसका पुण्य जो है 8 गुना अधिक मिलता है किसी तीर्थ स्थल पर करने से। दोस्तों आर्थिक कारण या अन्य कारणों में यदि कोई व्यक्ति बड़ा श्राद्ध नहीं कर सकता लेकिन अपने पितरों की शांति के लिए वास्तव में कुछ करना चाहता है तो उसे पूर्ण श्राद्ध भाव से अपने सामर्थ्य अनुसार उपलब्ध अन्न, साग, पात, फल और जो संभव हो सके उतनी दक्षिणा किसी ब्राह्मण को आदर भाव से दे देनी चाहिए। यदि आप कुछ बड़े रूप में नहीं कर सकते तो इस प्रकार से भी आप पितरों की पूजा कर सकते हैं, श्राद्ध पूजन कर सकते हैं। दोस्तों यदि किसी परिस्थिति में यह भी संभव ना हो तो 7 से 8 मुट्ठी तिल जल सहित किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देने चाहिए। इससे भी श्राद्ध का पुण्य जो होता है प्राप्त होता है। किंतु यदि आप सामर्थ्य हैं तो विधि पूर्वक पूजन ज़रूर करें। इसके आगे बात करते हैं दोस्तों कि हिंदू धर्म में गाय को विशेष महत्व दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, किसी गाय को भरपेट घास खिलाने से भी पितृ जो होते हैं बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। तो यह कार्य भी आप अवश्य ही करें। यदि उपरोक्त में से कुछ भी संभव ना हो तो किसी एकांत स्थान पर मध्याह्न समय में सूर्य की ओर दोनों हाथ उठाकर अपने पूर्वजों और सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों प्रार्थना में कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने अपने हाथ आपके समक्ष फैला दिए हैं। मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे पितृ मेरी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हों। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही आसान है, पूजन सामग्री तो बहुत थोड़ी सी बताई है मैंने, वो तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। किंतु हर व्यक्ति के लिए हर पूजा संभव नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि श्राद्ध पूजन करना चाहते हैं, पितरों को प्रसन्न भी करना चाहते हैं, किंतु उनके पास खुद पेट भर कर खाना नहीं है। तो वो किस प्रकार से करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो यदि आप सच्चे मन से अपने पितरों की पूजा आराधना करते हैं, सच्चे मन से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनकी आत्मा को तो शांति मिलेगी, साथ ही साथ आपको पितृ ऋण से भी मुक्ति मिलती है। जो भी श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति
धारणा शक्ति, पुत्र पौत्रादि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। वह पर्व का पूर्ण फल भोगता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये थी समस्त जानकारी श्राद्ध पूजन से जुड़ी हुई, पितृ पूजन से जुड़ी हुई कि 2021 में आपको किस प्रकार से पूजन व आराधना करना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार से यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, मेरे अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और आपके पितरों की आत्मा को शांति मिले।